Brought to you by i10. कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने 24 अगस्त को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में संविधान सम्मान सम्मेलन में जातीय जनगणना को लेकर बात की थी। इस दौरान उन्होंने मिस इंडिया को लेकर कुछ ऐसा कहा जिसे लेकर अब उन्हें सोशल मीडिया पर काफी विरोध झेलना पड़ रहा है। सबसे पहले सुनिए कि राहुल गांधी ने आखिर ऐसा क्या कहा था। तो मैंने लिस्ट निकाली मिस इंडिया की। मैंने कहा भैया इसमें तो होगा, मतलब एक दलित महिला तो होगी, एक आदिवासी महिला तो होगी ना। ना दलित है, ना आदिवासी, ना ओबीसी, कोई नहीं। तो डांस गाना चलेगा वहां पे, कोई क्रिकेट की बात करेगा, कोई बॉलीवुड की बात होगी, उसमें भी आपको कोई 90% का नहीं मिलने वाला, कोई नहीं मिलेगा। राहुल गांधी के इस बयान को लेकर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा, अब राहुल गांधी मिस इंडिया कंपटीशन, फिल्मों, स्पोर्ट्स में भी रिजर्वेशन चाह रहे हैं। ये सिर्फ बाल बुद्धि की परेशानी नहीं है, जो लोग इसे बढ़ावा दे रहे हैं ये उनके लिए भी उतनी ही दिक्कतदेह है। सोशल मीडिया पर राहुल गांधी की जो क्लिप वायरल हो रही है वो तो वीडियो का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। राहुल गांधी की पूरी बात का संदर्भ क्या है आपको वो दिखाते हैं इस वीडियो में। मैंने दो चीजें कही हैं। मैंने कहा है कि जाति जनगणना, सोशल इकोनॉमिक स्टेट सेंसस, इंस्टीट्यूशनल सेंसस हम कराएंगे, और 50% का जो बैरियर है जिसको हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं, फ्रैंकली बोलूं तो इसको हम उड़ा के फेंक देंगे। ये दो चीजें मैंने कही हैं। और मगर उसके बाद मैंने आज तक सुनिए, आज तक उसके बाद हम क्या करेंगे मैंने नहीं बोला है, क्योंकि पहले मैं चाहता हूं कि हमारे सामने डेटा हो कि भैया इतने दलित हैं, हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशन में उनकी इतनी भागीदारी है, रिजर्वेशंस की बात होती है मगर चांस नहीं मिलता। सच्चाई है, सब जानते हैं। और 90% आपकी आबादी है। अब अगर आपकी 10% होती तो कोई कह सकता हाँ भैया 10% आबादी है, ठीक है, बट 90% आबादी आपके बिना देश ही नहीं चल सकता। और फिर मीडिया में आपको दिखेगा भैया, एक पहले क्या होगा, वो बॉलीवुड की बात करेंगे, वहां पे डांस गाना दिखेगा, उसमें भी आपको कोई 90% का नहीं मिलने वाला, कोई नहीं मिलेगा। मैंने चेक किया भाई, मैंने लिस्ट निकाली है। मैंने कहा भैया मिस इंडिया की लिस्ट निकाली मैंने कहा देखता हूं, मैं कहता हूं देखो यार, अच्छा अब कहते हैं मिस इंडिया की लिस्ट निकाली मैंने। सुनो, मैंने मिस इंडिया की लिस्ट निकाली। कहा ठीक है देखते हैं, मतलब माइनॉरिटी भी 90% में आती है मैडम, आप भी शामिल हैं। और आपको और शायद जो आपके साथ हो रहा है वो सबसे ज्यादा खराब है, मतलब आप पर तो डायरेक्ट आक्रमण हो रहा है, राइट? मगर आप भी 90% में हैं। तो मैंने लिस्ट निकाली मिस इंडिया की। मैंने कहा भैया इसमें तो होगा, मतलब एक दलित महिला तो होगी, एक आदिवासी महिला तो होगी ना। ना दलित है, ना आदिवासी, ना ओबीसी, कोई नहीं। तो डांस गाना चलेगा वहां पे। राहुल गांधी ने कहा कि मैंने मिस इंडिया की लिस्ट चेक की, इसमें कोई दलित, आदिवासी या ओबीसी महिला नहीं थी। अब राहुल गांधी के इस बयान पर कई बीजेपी नेता और सोशल मीडिया यूजर्स एक आदिवासी मिस इंडिया भी ढूंढ लाए। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट करके ये दावा किया कि साल 2022 में रिया एक्का नाम की आदिवासी लड़की ने मिस इंडिया का खिताब जीता था। राहुल गांधी की मंशा केवल बंटवारे वाली है, और अब बंटवारा करते करते केवल हलवा सेरेमनी नहीं, मिस इंडिया सेरेमनी पर भी आ गए। कहते हैं कि SC, ST, OBC माइनॉरिटी की जो महिलाएं हैं उनको इसमें मौका नहीं मिलता। राहुल गांधी जी, पहले तो अब बाल बुद्धि की तरफ पेश ना आए।
ये भारत सरकार का कोई इवेंट नहीं, ये तो निजी इवेंट है। पर जब से ये शुरू हुआ है, हर बैकग्राउंड की महिला को इसमें अवसर मिला है, वो जीती भी है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, क्रिश्चियन हो, पारसी हो। और हाँ, सबसे महत्वपूर्ण आपके लिए, निहारिका सिंह नाम की दलित बेटी भी जीती है। रिया टर्की हो, रिया इक्का हो जो आदिवासी समाज से आती है, या ऐश्वर्या राय हो जिसका मजाक आपने उड़ाया, वो ओबीसी समाज से आती है, वो तो मिस वर्ल्ड बनी, आपने उनका मजाक उड़ाया। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि आपका परिवार 70 वर्षों तक सत्ता में था, आपने एक आदिवासी की बेटी को राष्ट्रपति क्यों नहीं बनाया? पहली बार द्रौपदी मुर्मू अगर आदिवासी बेटी अगर राष्ट्रपति बनी तो वो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने बनाया। और सवाल ये भी पैदा होता है कि कब तक आप केवल जातियों के कार्ड से लोगों को बांटते रहेंगे? अगर आप ईमानदार होते तो आज नेशनल कॉन्फ्रेंस कहती है कि हम आर्टिकल 370 को रीइम्पोज करेंगे, जिसका मतलब कि जम्मू कश्मीर के वाल्मीकि समाज, अति पिछड़े समाज को उनका अधिकार आरक्षण नहीं मिलेगा। क्या आप इसका विरोध करते हैं? केवल और केवल बांटने की राजनीति है। सोशल मीडिया पर भी रिया एक्का के नाम को लेकर कई दावे किए गए। इस दावे की सच्चाई जानने के लिए हमने रिया एक्का की प्रोफाइल खंगाली। पता चला कि वो छत्तीसगढ़ के भिलाई में ग्लैमर प्रोडक्शन हाउस की ओर से आयोजित मिस्टर मिस मिसेज एंड किड्स इंडिया 2022 की विजेता थी। इस बारे में जब हमने कार्यक्रम के आयोजकों से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि साल 2022 में ये कंपटीशन 29 से 31 अक्टूबर तक छत्तीसगढ़ के भिलाई के गायत्री पैलेस में हुआ था। कार्यक्रम में एक्टर प्रिंस नरूला बतौर चीफ गेस्ट शामिल हुए थे। इसी कंपटीशन में रिया एक्का मिस इंडिया 2022 का खिताब उन्होंने जीता था। इसका फेमिना मिस इंडिया कंपटीशन से कोई लेना देना नहीं है, जिसका दावा बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला कर रहे हैं। इसके बाद हमने साल 2022 के मिस इंडिया कंपटीशन को भी देखा। फेमिना मिस इंडिया 2022 का खिताब जीतने वाली कंटेस्टेंट का नाम था शिनी सदानंद शेट्टी। उस वक्त शिनी की उम्र करीब 22 साल थी और उन्होंने इस कंपटीशन में अपने राज्य कर्नाटक को रिप्रेजेंट किया था। मुंबई के जियो कन्वेंशन सेंटर में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस पूरी खबर पर आपकी जो भी राय है आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपके लिए तमाम जानकारी लेकर आए थे हमारे साथी आर्यन। मेरा नाम है विकास वर्मा। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया। सवाल कुछ गंभीर है, मसलन ये चिया सीड्स और किनोआ की बकैती क्या है? अजवाइन का पानी पीने से वजन सच में कम होता है? इंटरमिटेंट फास्टिंग फायदा है या इंसान भूखा बस रह जाता है? और क्या कलेजे में उठता हर दर्द यमराज से मिलवाता है? गूगल ये कब तक मेरे हर सिम्टम को कैंसर बताएगा? मामला संगीन है, कंफ्यूजन महीन है, तो यहाँ वहाँ भटक कर क्यों खुद को उलझाएं? एक्सपर्ट्स और डॉक्टर्स की सुनकर हर गुत्थी सुलझाएं। 29 अगस्त को सुबह 11 बजे से देखिए सेहत अड्डा। अगर आप भी बनना चाहते हैं सेहत अड्डा का हिस्सा तो डिस्क्रिप्शन पर दिए लिंक या वेबसाइट पर बने बैनर पर करिए क्लिक। और हाँ, रहिए सेहतमंद। सेंसोडेंट के प्रेजेंस सेहत अड्डा, co-powered by USV, your reliable healthcare partner, and Dr. Basu Eye Hospital.